नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी के बारे में बात करना चाहता हूँ। और जो ये केस स्टडी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स और जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये कनेक्टेड है नॉर्थ कोरिया से, किम जोंग उन एंड उनके हाफ ब्रदर किम जोंग नैम। किम जोंग नैम जो थे, वो बड़े थे और ये माना जा रहा था कि वो वहाँ के हेड बनेंगे, पर उनकी जो लिबरल पॉलिसीज़ थी वो डाइजेस्ट नहीं हुई और साथ में उन्होंने एक ऐसी गलती 2001 में करी थी कि वो जापान गए थे फैमिली के साथ और नकली पासपोर्ट पे, जो उनके फादर को काफ़ी पसंद नहीं आई और बाद में उनको क्या है, नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया गया था और उसके बाद जो किम जोंग उन हैं, वो हेड बने। निकलने के बाद कुछ समय बाद पता पड़ा कि जो किम जोंग नैम है, वो सीआईए को नॉर्थ कोरिया के बारे में इम्पोर्टेंट मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और एक एजेंट था जिससे वो टाइमली मिलते थे और ये बात फाइनली नॉर्थ कोरिया के हेड को पता पड़ गई और वहाँ एक अमेजिंग मर्डर का प्लान बनाया गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। एक मर्डर जिसमें 2 आम इंसानों को इंक्लूड करा गया और प्रैंक वीडियो बनाने के नाम पे किम जोंग नैम का मर्डर कर दिया गया। अब प्लान इस तरह से था कि वो जो लेडीज़ हैं उनको ट्रेन करा गया और उनको बोला गया कि हाथ पे आपको बेबी ऑयल को लगाना है और जो लोग वहाँ पे आते-जाते हैं उनके चेहरे पे लगा के भागना है एंड हम क्या करेंगे, उनके रिएक्शन को कैप्चर करेंगे। तो ये चला कुछ दिनों तक और फिर एक दिन उनकी मीटिंग हुई और उसमें बोला गया कि देखिए, बॉस आपके काम से बड़ा खुश है और एक आज इम्पोर्टेंट वीडियो बनाना है और अगर ये वीडियो अच्छा बनेगा तो आपको गिफ्ट भी मिलेगा और बोनस भी मिलेगा इस काम के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने किम जोंग नैम को आइडेंटिफ़ाई करा मलेशिया एयरपोर्ट पे और उनके हाथ में एक डिफरेंट ऑयल दिया गया। तो उन्होंने उसके चेहरे पे लगाया और चले गए। वो जो ऑयल था, वो एक केमिकल था, नर्व केमिकल था और उसको लगाने के बाद जो किम जोंग नैम थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और वहाँ पे उनको इलाज कराया गया, अपनी फ्लाइट को नहीं पकड़ पाए और वहीं पे उनकी डेथ हो गई और उसके लिए एक केमिकल एक्सपर्ट को भी रखा गया था। बाद में इन सबको पकड़ा गया वहाँ पे और बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं हुई, 2 साल के अंदर वो जो दोनों लेडीज़ थी उनको रिहा कर दिया गया और बाकी जो लोग थे उनको भी रिहा कर दिया गया क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मर्डर था। ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? देखिए, आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, प्रैंक वीडियोज़ बनाते हैं और कई बार जो प्रैंक होता है उसका नेचर ख़राब होता है जिसकी वजह से भी शायद किसी की जान जा सकती है, चाहे वो डर से या किसी और वजह से। जबकि ये जो जहाँ से डेवलप हुआ है वेस्टर्न कंट्री से ये प्रैंक वीडियोज़ का, वहाँ पे ये स्क्रिप्टेड होता है। सब पहले से ही पता होता है कि ऐसा हम करेंगे और ठीक है, ऐसा रिएक्शन देना, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर्ड हैं अपने राइट्स के लिए और छोटी-सी बात पे वो लिटिगेशन में चले जाते हैं और कोर्ट भी उसको एंटरटेन करती है और अच्छा खासा डैमेजेस देती है। मगर साउथ एशियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है और इसका फ़ायदा ये जो प्रैंक वीडियोज़ बनाते हैं, अक्सर करते हैं। मेरा मैसेज बस इतना ही है कि कभी भी ऐसा कोई प्रैंक करते हैं, तो पहला तो अवॉइड करिए कि ऐसे प्रैंक वीडियोज़ ना बनाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सेंसिटिव हैं और हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रैंक के चक्कर में किसी को हार्ट अटैक आ जाए या ऐसा जो पेशेवर अपराधी हैं, वो उन प्रैंक के चक्कर में आपसे कोई मर्डर करवा दें, जैसा कि इस केस में हुआ है। तो थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्टेड अगर है तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई आपके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं होंगे और वहाँ पे आपके पास सेफ्टी मेजर्स भी होंगे। तो आप कहीं न कहीं क्या है, जिसके साथ प्रैंक कर रहे हैं वो भी सेफ रहेगा और आपके ऊपर भी कोई लीगल एक्शन नहीं होगा और इस तरह के चक्रों में ना पड़ें, ना फँसें और आजकल जैसा आप जान रहे हैं कि लोग साइबर ठगी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन इस तरह के जो स्कैम्स हैं उसमें आपके साथ
कुछ गलत ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको किसी बड़े क्राइम में फँसा दें और वो गायब हो जाएँ। तो बी अलर्ट और अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। थैंक यू सो मच।